तनख्वाहदार तबके को बजट में दिया गया रिलीफ खत्म। कौमी असम्बली इजलास में टैक्स की नई शरह मंजूर। माहाना 50,000 रुपए तक तनख्वाहदार की टैक्स छूट बरकरार। माहाना 1 लाख तक तनख्वाह लेने वालों पर 2.5% टैक्स। 1 से 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वालों पर 15,000 रुपए सालाना टैक्स होगा। 1 लाख से ऊपर इजाफी इनकम पर 12.5% की शरह से टैक्स देना होगा। माहाना 2 से 3 लाख रुपए तनख्वाहदारों को 1,65,000 सालाना फिक्स टैक्स अदा करना होगा, जबकि 2 लाख से ऊपर इजाफी इनकम टैक्स पर 20% टैक्स देना होगा। 3 से 5 लाख रुपए तनख्वाह पर 4,05,000 रुपए सालाना फिक्स टैक्स आयद। 3 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 25% टैक्स लग गया। 5 से 10 लाख रुपए तनख्वाह वालों पर 10 लाख रुपए सालाना फिक्स और 5 से ऊपर रुपए से इजाफी रकम पर 32.5% की शरह से टैक्स आयद कर दिया गया। माहाना 10 लाख रुपए से जायद की कमाने वालों पर 29 लाख रुपए फिक्स टैक्स। 10 लाख रुपए से इजाफी रकम पर 35% टैक्स अदा करना होगा। करोड़ रुपए से ज्यादा सालाना आमदन वाले 13 शोबों पर 10%, 15 करोड़ से 30 करोड़ रुपए सालाना आमदन पर 1 से 4% सुपर टैक्स आयद करने की शिक मंजूर। बैंकिंग सेक्टर पर भी सुपर टैक्स लगेगा। एयरलाइंस, ऑटोमोबाइल, मशरूबात, सीमेंट, केमिकल, सिगरेट्स और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री पर भी सुपर टैक्स के निर्गे लगेंगे। स्टील, LNG टर्मिनल, ऑयल मार्केटिंग, फार्मास्यूटिकल, शुगर और टेक्सटाइल पर भी सुपर टैक्स लगेगा। लेवी जो है, ये इजाज़त है आप लोगों की तरफ से हुकूमत को कि वो 50 रुपए तक लगा सकती है। इस वक्त तो लेवी ज़ीरो है और फिल फॉर कोई 50 रुपए तक जाने का कोई उम्मीद भी नहीं है, ना कोई वो है कोई ख्याल है। लेकिन ये एक इजाज़त हुकूमत ने अपने आपसे ली है कि 50 रुपए तक लगा सकते हैं। आइंदा साल आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमत कम हो या ज्यादा 50 रुपए फी लीटर लेवी जरूर लगेगी। कौमी असम्बली ने मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का लेवी यकमुश्त आयद न करने का वादा। IMF से पिछली हुकूमत के मुआहदे पर अमल दरामद किया जा रहा है। आयशा गौस पाशा की ऐवान को ब्रीफिंग। कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए IMF का डू मोर का मुतालबा। 1 जुलाई से 10 रुपए फी लीटर पेट्रोलियम लेवी नाफिज करना होगी। सूबों के 750 अरब रुपए के सरप्लस बचत की भी शर्त आयद कर दी गई। 1 अरब 80 करोड़ डॉलर की 2 अक़सात के लिए हुकूमत को सूबों से मुआहिदा शेयर करना होगा। IMF की शराइत पर अमल दरामद के बाद पेट्रोल की कीमत 300 रुपए फी लीटर तक पहुंच जाएगी। बिजली की कीमतों में भी फौरी इजाफे का मुतालबा किया गया। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन का दावा। इम्पोर्टेड मोबाइल फोन से मजीद महंगे होंगे। कौमी असम्बली ने फाइनेंस बिल की मंजूरी दे दी। मोबाइल फोन की दरामद पर 100 रुपए से 16,000 रुपए तक लेवी आयद। सोने के ताजरों का 40,000 रुपए माहाना टैक्स अदा करने से साफ इनकार। जायज फिक्स टैक्स देने को तैयार हैं। सदर गोल्ड एसोसिएशन हाजी हारून चांद का ऐलान। जबरदस्ती टैक्स वसूल करने पर कारोबार बंद करने की धमकी। हुकूमत का रूस से सस्ता तेल खरीदने पर गौर। ऑयल रिफाइनरीज से खाम तेल की खरीदारी का तरीक़ाकार, रिफाइनरीज की जरूरियात और तकनीकी तजावीज़ तलब। खलीजी ममालिक से तेल खरीदारी का रिकॉर्ड भी मांग लिया। बिलावल भुट्टो का इमरान खान पर इदारों के न्यूट्रल ना रहने की मुहिम चलाने का इल्जाम। इदारे गैर जानिबदार रहे तो अगले इंतखाबात में मुखालिफिन की जमानतें जब्त हो जाएंगी। कैसा मजाक है। पीपल्स पार्टी की लाड़काना से जीत पर धांधली का इल्जाम लगाया जा रहा है। कौमी असम्बली के इजलास में जज्बाती खिताब। गद्दारों ने अमेरिका के साथ मिलकर तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म की। करप्ट तरीन लोग मुसल्लत किए गए। इमरान खान की हुक्मरान इत्तेहाद पर कड़ी तनकीद। 2 खानदानों ने 1100 अरब रुपए की करप्शन बचाने के लिए इदारे तबाह कर दिए। बिजली, पेट्रोल, गैस सब कुछ महंगा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का लोगों को घरों से निकलने का मशवरा। मुझे अपने हल्के की आवाम ने मुंतखब करके भेजा है
किसी एरे गैरे नत्थू खैरे की मिन्नतें करने के लिए नहीं भेजा है। ये वजारतें, ये सीटें सर इसलिए मिलती हैं कि आदमी इज्जत बनाए, काम करे। ये सीटें पाने के बाद अगर इज्जत भी नहीं मिले तो उसके ऊपर हम थू करते हैं। 3 माह बाद भी अवाम के मसाइल हल नहीं कर पा रहे, हुकूमत में आकर भारी कीमत अदा कर दी। MQM पाकिस्तान के रुकन साबिक कायम खानी कौमी असम्बली से वॉकआउट कर गए। ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के रुकन गौस बख्श महर का भी ऐवान से वॉकआउट। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात में धांधली और बद इंतजामी पर बरहम। जिस तरह से इंतखाबात करवाए गए सब ने देख लिया। ऐसे बल्दियाती इंतखाबात की क्या जरूरत थी, पैसे क्यों जाया किए जा रहे हैं। गौस बख्श महर की सख्त तनकीद। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब और हलफबरदारी के खिलाफ अपीलों की समाअत कल तक के लिए मुलतवी। लाहौर हाईकोर्ट में हुकूमत और PTI वकला के दलाल मुकम्मल। मौजूदा हालात में आइन के आर्टिकल 63 की तशरीह का इत्तलाक होगा। दोबारा इलेक्शन का कह दें तो प्रिजाइडिंग अफसरान कानून के मुताबिक मामला देखेंगे। अदालत के रिमांड्स। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब दोबारा होने पर भी हमजा शहबाज शरीफ को नंबर्स गेम में 8 वोटों की बढ़तरी। 25 मुनरिफ अराकीन की D सीट होने पर ऐवान के अरकान 346 हो गए। नून लीग और इत्तेहादियों को 176 और अपोजिशन इत्तेहाद को 168 अराकीन की हिमायत हासिल। पंजाब के आईनी बहरान का मामला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। सदर ने इमरान खान के कहने पर आइन शिकनी की। गवर्नर और स्पीकर ने भी आइन की धज्जियां उड़ाई। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हाई कोर्ट में दरख्वास्तों की समाअत के सवाल पर तबसरा। पंजाब में गैर कानूनी हुकूमत के खात्मे के दिन करीब आ गए। हमजा शहबाज शरीफ के खिलाफ फैसला आने पर उस्मान बुज़दार दोबारा वज़ीर आला पंजाब बन जाएंगे। PTI रहनुमा असद उमर को यकीन। कराची के हल्का NA 245 का ज़िमनी इंतखाब। MQM का फारूक सत्तार को पतंग पर इलेक्शन में हिस्सा लेने पर जोर। फारूक सत्तार का MQM से उन्हें बतौर आजाद उम्मीदवार सपोर्ट करने का मुतालबा। फारूक सत्तार जवाब के मुंतज़िर। बल्दियाती इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ घोटकी में ग्रांड डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा कारकुनान का डिप्टी कमिश्नर ऑफिस का घेराव। कौमी शाहराह पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का दोबारा गिनती में GDA की 20 नशिस्तों के नताइज तब्दील करने का इल्जाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से जर्मन सफीर की अलविदाई मुलाकात। जर्मन सफीर का खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों का इतराफ। आर्मी चीफ ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए जर्मन सफीर के किरदार को सराहा। पाक फजाइया के एयर वॉर कॉलेज इंस्टीट्यूट में 35वीं ग्रेजुएशन की तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की शिरकत। सदर मुमलिकत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर तहकीक और काम को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। रंग और नस्ल के इम्तियाज के बगैर मजलूमों की हिमायत जारी रखने का अज़्म। इंटरबैंक डॉलर की कदर में मजीद ₹1.75 की कमी। डॉलर $205.12 का हो गया। चंद रोज में इंटरबैंक में डॉलर ₹6.81 और ओपन मार्केट में ₹9 सस्ता हो चुका। सोने की फी तोला कीमत में ₹350 का इजाफा। फी तोला ₹1,41,850 का हो गया। यकम जुलाई बरोज जुमा बैंक्स हर तरह की लेन देन के लिए बंद रहेंगे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक माली साल के अख्ताम पर बैंक्स अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तवानाई की कीमतों में इजाफे से महंगाई मजीद बढ़ सकती है। वजारत खजाना की माहाना इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी। एक्सचेंज रेट में मुसलसल कमी खतरा करार। महंगाई से लोगों की कुव्वत खरीद कम हो गई। वजारत खजाना ने शरह सूद में इजाफे का इंदिया दे दिया। मुल्क भर में कागज की बढ़ती कीमतों ने किताबों की अशात को ब्रेक लगा दिए। पब्लिशर्स ने नए तालीमी सेशन के लिए किताबें न होने का खदशा जाहिर कर दिया। बच्चों के लिए कोर्स खरीदना वालिदैन की कुव्वत खरीद से बाहर होने लगा।
किताबें महंगी होती चली जा रही हैं रोज़ बरोज़। आप देखें जो किताब ये जो है मिसाल दे रहा हूँ 100 रुपये की मिलती थी वो इस वक्त 125-30 रुपये की है। पहले पेपर होता था 80 रुपये मतलब 90 रुपये केजी, अब हो गया 240 रुपये केजी, 150 रुपये केजी में बढ़े। अब खुद देखें किस तरह बढ़ेगी। अब जो कॉपी है पहले हमें आती थी मिसाल के तौर पर 50 की, अब ये हो गई है 75 रुपये की हमें आ रही है। हम कितने की बेचेंगे आप? लाहौर में कैंसर का मरीज एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। लाखों रुपए की अद्वियात खरीद नहीं सकते, मरीजों का मुफ्त अद्वियात बहाल करने का मुतालबा। मुल्क भर में बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग। कराची में बिजली की बंदिश का दौरानिया 16 घंटे तक जा पहुंचा। बलोचिस्तान के देही इलाका जात 20 घंटे और पेशावर में 8 से 14 घंटे तक बिजली से महरूम। लाहौर में 12 घंटे तक लोड शेडिंग। लिटन रोड पर शहरियों का एहतजाज। कराची में 1 से 5 जुलाई तक 5 रोजा मूसलाधार बारिश की पेशगोई। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अर्बन फ्लडिंग और कमजोर इमारतों को नुकसान पहुंचने का अलर्ट जारी। 3 से 5 जुलाई तक माहीगीरों को समंदर में न जाने की हिदायत। हैदराबाद, बदनीन, ठट्ठा और दादू में तूफानी बारिशें होंगी। लाहौर समेत पंजाब में भी बारिशों से पहले शदीद हब्स और गर्मी का राज। कराची में मुमकिना तूफानी बारिश की पेशगोई। हजारों बेहंगम साइन बोर्ड्स शहरियों के लिए खतरा बन गए। कमिश्नरी निजाम और बल्दियाती इदारे गैर कानूनी साइन बोर्ड्स को हटवाने में नाकाम। साइन बोर्ड्स गिरने से किसी भी नुकसान की जिम्मेदार इश्तिहारी कंपनी होगी, इंतजामिया ने खबरदार कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में ग्लेशियर पिघलने से दरिया और नदी नालों में तूफानी। गांची में सड़कें जेरे आब आने से गाड़ी बह गई। पानी की सतह बढ़ने पर करीबी घरों और दरख्तों को नुकसान पहुंचने का खदशा। पसंद की शादी करने वाली दुआ ज़हरा की असल उम्र कितनी है? 10 रुकनी मेडिकल बोर्ड का सर्विस अस्पताल कराची में इजलास। लड़की को पेश ना किया जा सका। वालिद ने तमाम जरूरी दस्तावेजात जमा करा दी। 17 से 18 साल के दरमियान उम्र के तयन का मेडिकल सर्टिफिकेट गलत करार दे दिया। क़याम पाकिस्तान के 75 साल मुकम्मल होने पर अज़्म आली शान शाद रहे पाकिस्तान के उन्वान से खुसूसी लोगों का इजरा। नौजवानों को फैसला साज बनाएंगे। तरक्की याफ्ता और मुआशी तौर पर खुद मुख्तार पाकिस्तान का ख्वाब सच होकर रहेगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब का ट्विटर पैगाम। फेयर हॉल कराची में तामीरात पर डीजी पार्क्स और डीजी एंटी इंक्रोचमेंट पर तौहीन अदालत की फर्द जुर्म की कार्रवाई आयद। सिंध हाई कोर्ट का इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तक दोनों अफसरान को मुअत्तल करने का हुक्म। सिंध हुकूमत ने रेस्क्यू डबल 1 डबल 2 सर्विस के साथ फायर ब्रिगेड भी मुंसलिक कर दी। शहरी हंगामी सूरत हाल में एक फोन कॉल पर मदद तलब कर सकेंगे। तजर्बाती बुनियाद पर नई सर्विस आज ही से दस्तयाब होगी। एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तजा वहाब का ऐलान। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में पाक फौज से यकजहती के लिए गाड़ियों पर रैली में सियासी और समाजी शख्सियात, ताजिर बरादरी, तलबा तंजीमें और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शुरका की पाक फौज के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम की मजम्मत और पाक फौज के हक में नारेबाजी।